बहुत सी विषय हैं जो हम जानते हैं पर अनजान दृष्टिकोण है। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। अब इस डैनियल में रिस्पांस कुछ अलग ही है। मतलब सिर्फ जाने हुए विषयों का अनजान दृष्टिकोण ही नहीं, सालों से बहुत लोगों का जो डाउट था वो क्लियर होते ही जा रहा है। आपने जब डैनियल को पहली बार पढ़ा तो आपका कैसा अनुभव रहा? दानियल के पुस्तक को पढ़ने के अनुभव बताने के पहले और बातों को कहने के पहले बताना चाहता हूँ, बहुत सी बातों के बारे में हमारा विचार जो है वो तो उलटफेर का दिखाई देता है। मैं यही कहता हूँ, मैं ये सोच रहा था, प्रकाशित वाक्य की किताब को लेकर यही मेरा विचार था, क्या लोगों को ये समझेगा, लेकिन ये बहुत से लोगों तक पहुंच गया। दानियल के बारे में भी यही सोचा, क्या ये लोगों तक इस तरह से पहुंच पाएगा। लेकिन जब बहुत से लोग सभा में प्रार्थना में आकर ये कितना उपयोगी रहा ये बताते हैं, मैं इसे सुनकर हैरान हो जाता हूँ। दानियल पढ़ने के पहले देखिए, दानियल पढ़ने के पहले हमने पढ़ा था, यानी प्रकाशित वाक्य पढ़ा, तो दानियल पढ़ने के पहले देखिए यहाँ पर एक विषय पर उसने जोर दिया है, और वो बात क्या है। देखिए, दानियल ने बहुत से सपने देखे, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। उन दर्शनों को देखते हुए दानियल को वो सारी बातें समझ नहीं आई। तो देखिए वो क्या करता है, तो खास करके जो वचन कहा गया है, मुझे इसका विवरण चाहिए। परमेश्वर इस तरह से वो विनती करता है। 10 सिंह है और फिर एक छोटा सिंह आता है, इसका क्या अर्थ है ये वो पूछता है। डिटेल ये जो है ये हमारे लिए एक सूत्र होकर बदल गया है। हम जो नहीं जानते उसे परमेश्वर से पूछना है। अगर परमेश्वर से पूछे वो बताने के लिए तैयार हैं। इस तरह मैंने ही शुरू किया है, दानियल की किताब पढ़नी शुरू की। एक वक्त अनजाने में मैंने सोचा कि दानियल की किताब के केवल 12 ही अध्याय हैं, इससे हम बस इसी तरह से पढ़कर यूं ही ऐसे खत्म कर सकते हैं। दूसरे अध्याय का अध्ययन करने के लिए कितने दिन लगे ये मैं ही जानता हूँ। एक एक साम्राज्य के बारे में परमेश्वर ने बताया है। उसी तरह से दानियल, जैसे हमने पिछली बार कहा, 2500 साल तक वो हमें बता रहे हैं, यीशु के आगमन तक हमें बताएंगे। और भी बात इसके बारे में और बोला जाएगा, यीशु मसीह के आगमन तक बोला जाएगा। मैं ये सोचता हूँ कि उठाए जाने के 7 साल बाद यहूदियों के लिए 7 साल हैं। वो इस पुस्तक पर और ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि उनके लिए 7 साल की भविष्यवाणी यहाँ पर की गई है। आप जानते हैं यहूदी लोग नए नियम को स्वीकार नहीं करते हैं, ट्रेडिशनल ज्यूइश, तो उनके लिए दानियल महत्वपूर्ण है। तो कहा जाए तो ओल्ड टेस्टमेंट में जो रेवलेशन है वो यहीं पर है, यही उनको जो चाहिए वो इस किताब में, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। देखिए वो सब यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर बहुत कुछ बताया गया। ये किताब इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनफैक्ट क्राइस्ट जब टेम्पल के अंदर जा रहे हैं तो इज़ाया का पुस्तक ही पढ़ रहे हैं। तो उस समय काल में डैनियल एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा होगा, ऐसा एक आपने जो पूछा है इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए मसीह यीशु कहता है कि मेरे आने के पहले जिन चिन्हों के बारे में तुम्हें जानना है, जो तुम्हें जानना है, वो सब दानियल की किताब में दिए हैं। मत्ती 24 में कहा है, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के बारे में दानियल भविष्यवक्ता ने कहा है, पढ़ने वाला इसे समझे। यीशु ने कहा मेरे आने के पहले के चिन्हों को जानना है तो दानियल को पढ़िए। वो खुद ही इतना एक्यूरेटली यीशु ने सटीकता से दानियल के बारे में कहा। अगर वो ये कह रहे हैं तो हमें किस हद तक ध्यान करना होगा? पूरा मनन तो नहीं कर सकते हैं, प्रभु के अनुग्रह से जितना हो उतना समझना चाहिए। बहुत से चैप्टर हमने देखा, अभी हम चैप्टर 4 में हैं। अब इस चैप्टर 4 को मैं एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देख रहा हूँ, क्योंकि इसका जो बेस है वो बिल्कुल अलग है। अब इस चैप्टर 4 को समझने के लिए पहले इसका बेस जो है उसे कैसे समझूं? यहाँ अध्याय 4 में जो है, इसके पहले लिखे गए 3 अध्याय और इसके बाद के अध्यायों में निश्चय ही फर्क है। वो क्या है पूछे तो यहाँ परमेश्वर को नहीं मानने वाला राजा है, परमेश्वर को न जानने वाला गैर इसराइली राजा कहेंगे। ऐसा राजा जो इसराइली नहीं है। परमेश्वर कौन है ये नहीं जानता है। वो राजा जो इजराइल को नहीं जानता था, हाँ, पर परमेश्वर के लिए लिखा। वो इसराइल के परमेश्वर को नहीं जानता था। इसके पहले ऐसे 2 राजा आए थे। पहला फिरौन है, श्रेष्ठ राजा भी था। अगस्वेर है, ऐसे बहुत से राजा हैं। फिर मीडा फारस का साम्राज्य जो इसके बाद में आया। देखिए इसके पहले भी बहुत ही महत्वपूर्ण राजा आए थे जो बाइबल में है। एक है फिरौन, यानी रामसेस है, तुपमुस्त्री है। इस नाम के बाइबल में फिरौन बताए गए हैं। इतिहास में देखा जाए तो तुपमुस्त्री है। तो उन दिनों में मिस्री लोग समुद्र में गिरकर मर गए। और फिर उसके बाद में बड़े साम्राज्य आए, असीरिय साम्राज्य और सैनिकृत के बारे में यहाँ बताया है। इन दोनों राजाओं ने परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। इन दोनों ने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर के हाथ को देखा, महान हाथ को देखा, और फिर ये दोनों भी मर गए। फिरौन जो है लाल समुद्र पार करते हुए मर गया। 10 कमांडमेंट्स को देखे तो उसमें फिरौन को मरा हुआ नहीं दिखाते हैं। भजन संहिता 136 कहता है, लेकिन इतिहास में और रिसर्च में इसके सबूत पाए गए हैं। सनकरीब भी मर गया, उसकी संतानों ने उसे मार दिया। इस तरह राजाओं की पुस्तक में है। एक राजा
एक गैर इस्राएली राजा जो परमेश्वर को नहीं जानता था, जो परमेश्वर की महिमा करते हुए लिखता है, ये तो पहला है। बाइबल में ही ऐसा कह सकते बाइबल हैं? में बताया है, हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजिकल स्टाइल जी। में देखे तो कहता है बाइबल में परमेश्वर के बारे में बताने वाला पहला राजा यही है। अब देखिए, मेरा इस पे एक सवाल है। अब ये जो है, ये भी कुछ कम नहीं है। इनका नेगेटिव साइड अगर आप देखें तो ये टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने वाले एक कैरेक्टर है। सोलोमन ने जो मेरे ख्याल से एक परमेश्वर के है एक मैग्निफिसेंट टेम्पल बनाए थे। और दूसरी बात, इन्होंने उस समय के दौरान जूस को जितना सता सके उतना सताया। और डैनियल खुद यहाँ स्लेव के जैसे ही आ रहे हैं। इन्हें जूस के प्रति कुछ नहीं है, परमेश्वर के प्रति भी कुछ नहीं है, पर इन्होंने इतनी महिमा भरी चैप्टर लिखे हैं। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? हम देखो तो कहेंगे क्रूर विलन है। जी हाँ, राजाओं में ये बहुत ही क्रूर राजा इस तरह से जाना जाता है। हम ये जानते हैं कि अभी के जो नियम हैं और 2500 साल के पहले के जो नियम थे वो पूरी तरह से अलग ही हैं, है ना। देखिए, इसी तरह से उस समय एक नियम था। बाइबल के अनुसार वहाँ अलग नियम थे। उन दिनों के अनुसार इसे अगर हम देखें तो हम यही कहेंगे कि ये क्रूर था। यानी यरूशलेम में आने के समय तक, उस वक्त तक इस्राएल के परमेश्वर को वो नहीं जानता था। देखिए, उसके वहां पर आने के पहले के समय तक वो इस्राएल के परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानता था। देखिए, इस तरह का एक समय था। तब तक इस्राएल के परमेश्वर के बारे में नहीं जानता था। यानी इस्राएल का राजा कौन था, ग्रेकोनिया, और उसके बाद परमेश्वर कौन है और उसका भवन क्या है, वो जानने लगा। एक तरह से ये उसका नजरिया था। एक एंगल से देखा जाए तो वो अपने ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था। वो तो बड़ा भक्त व्यक्ति था। वचन के अनुसार भक्त लोगों को परमेश्वर अपने लिए चुन लेते हैं। कैसे भक्ति? जो अपने ईश्वर के लिए भक्ति रखता है। अब देखिए, यहाँ पर उसकी बहुत बड़ी विशेषता यानी क्वालिटी मैं पहले बता देता हूँ। यानी इसने इस्राएली भवन से जो पात्र लाए थे वो उनका आदर करता है। यानी क्या करता है? ये भवन से लाए हुए पात्र है, इनको अशुद्ध नहीं करना है। इस तरह से वो एक मर्यादा रखता है। हम ये कह सकते हैं कि वो उनका आदर करता है। और यही कहता हूं कि ये उसकी अच्छी क्वालिटी है। ये इसका एंगल है। कितना भी क्रूर हो, अपने ईश्वर और परमेश्वर का आदर करता है। यानी देखिए, ये तो उन इस्राएली लोगों की आस्था का भी यहाँ पर आदर करता है। पर उस हिसाब से वो टेम्पल को तोड़े नहीं होंगे ना। ये परमेश्वर की योजना है, प्रभु की भविष्यवाणी है। परमेश्वर ने भविष्यवाणी की। ये सामान्य बात है। अगर इस तरह से कहे तो वो बेबीलोन से आकर इस भवन को तोड़ देता है। यानी वो आकर इस भवन को पूरी तरह ढाता है। देखिए, वो क्या करता है, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, नबूकदनेस्सर वो अपने पवित्र स्थान में इन्हें रखता है। वो भवन में जाता है, कुछ नहीं जानता है। उसके लिए एक बिल्डिंग है। देखिए, उनके लिए उनका पवित्र स्थान तो बिल्कुल अलग होता था। वहाँ कुछ होता था, लेकिन यहाँ भवन में कुछ नहीं था। ये एक बिल्डिंग थी। वो उस बिल्डिंग को तोड़ता है। बाकी सबके जैसे इसे भी तोड़ता है। ये क्या कहता है? सुलेमान ने भवन छोटा बनाया था, उसका महल बड़ा था, तो अनजाने में तोड़ देता है। केवल तोड़ता ही नहीं, तोड़ने के बाद सारे पात्रों को देखता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं लेकर जाता हूँ। ले जाकर वो क्या करता है? देखिए, यहाँ पर दिखती है भक्ति, परमेश्वर की भक्ति। इस तरह वो अपनी ओर ले आता है, थोड़ा थोड़ा करके ले आता है। एक समय में वो परमेश्वर के विरुद्ध में था, फिर एक और वक्त है वो परमेश्वर को अपनाता है। इसके भी दो पहलू हैं। इसमें दो पहलू हैं। इस चौथे अध्याय में वो एक निर्णय लेता है। इस्राएल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर, ऐसी घोषणा करता। फाइनल क्लाइमैक्स में ये मानने के बाद बाइबल में और कुछ नहीं लिखा है। अगर हम नबूकदनेस्सर को देखें तो ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर को नहीं जानता, फिर परमेश्वर को अपनाता है और फिर पीछे हट जाता है, बार बार पीछे मुड़ता है और फिर से वो परमेश्वर की महिमा करने लगता है। इस बारे में हमने पहले भी बताया था। यही कॉन्सेप्ट चौथे अध्याय में है। पहले अध्याय में प्रभु को नहीं जानता था, दूसरे अध्याय में परमेश्वर को अपनाता है पर अपनी भक्ति भी रखता है, तीसरे अध्याय में पीछे हट जाता है, चौथे अध्याय में परमेश्वर के पास वापस आता है, हमारे परमेश्वर के लिए एक अध्याय लिखता है और इस तरह खत्म करता है। तो जब बाइबल में इसका उल्लेख है, जब हम इसकी बात करते हैं तो पवित्र आत्मा इतने अच्छी तरह से प्लान करके वो परमेश्वर से अपरिचित होने पर भी हमें 4th चैप्टर को देते हैं। तो इससे हम मेनली हम क्या समझेंगे? देखिए, जब भी हम पढ़ते हैं तो नबूकदनेस्सर के बारे में एक यहाँ पर एक विषय है। कई बार संदेश में बताता हूँ, परमेश्वर को न जानने वाला मनुष्य परमेश्वर के सवाल का जवाब देता है। दूसरे अध्याय में सवाल पूछता है, उस सवाल का प्रभु जवाब देते हैं। अब ऐसा मनुष्य है जो परमेश्वर को नहीं जानता है, परमेश्वर को न जानने वाला मनुष्य प्रार्थना करता है। यही तो बात है। प्रार्थना का रूप देख सकते हैं।
उस सवाल का जवाब परमेश्वर देते हैं। परमेश्वर को न जानने वाला परमेश्वर को जानने लगता और अपने जवाब पाता है। एकदम सही सवाल, एकदम सही देखिए, पॉइंट। बहुत से लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देते। देखिए, आपका सवाल सही होना चाहिए। और कहा जाए तो हमारे लेवल पर सैमुअल उस लेवल पे आके कह रहे हैं। परमेश्वर मनुष्य को जवाब देते हैं। ये एक नया संदेश हम यहाँ पर देखते हैं। ये तो वहां कुछ देखकर इस तरह कहता है, लेकिन बेलशस्सर से लहू के हाथ के द्वारा उससे बात करते हैं। यूसुफ, मरियम का पति यूसुफ से वो स्वप्न में बात करते हैं और माता मरियम से उसने दर्शन में बात की थी। हर एक की समझ के अनुसार परमेश्वर उनसे बातें करते हैं। तो बात कर रहे हैं, बातें करते हैं। शमूएल ने आवाज सुनी थी, दर्शन नहीं देखा, सपना नहीं देखा, केवल आवाज। परमेश्वर किससे किस तरह बात करते हैं, वो अपने तरीके से उनसे बातें करते हैं। उसके अलावा राजा से भी बात कर रहे हैं, छोटे बच्चे से भी बात कर रहे हैं। दाऊद एक जगह पर कहता है, मनुष्य जैसे समझता उस तरह से वो बातें करता है। उदाहरण के लिए, दूसरी भाषा में अगर कोई प्रचारक प्रचार करेगा तो नहीं समझेंगे। हमारी अपनी भाषा में अगर वो प्रचार करेंगे तो निश्चय सभी लोग समझ पाएंगे। लोगों की समझ के अनुसार वो उन्हें प्रचार करेंगे तो निश्चय वो समझ पाएंगे। परमेश्वर अपने ज्ञान के अनुसार बात नहीं करते हैं, पर हमारी समझ के अनुसार, वो तो मनुष्य की समझ के अनुसार बात करते हैं। यही तो सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर तो अपनी मर्जी के अनुसार बात करते हैं। देखिए, हम हिंदी समझते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत ही प्राचीन हिंदी में बातें करे तो बहुत से लोग उसे नहीं समझ पाएंगे। वो प्राचीन हिंदी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन परमेश्वर हमसे बात करते समय हमें जो समझ में आए इस तरह से बताते हैं। देखिए, परमेश्वर तो स्वर्गीय प्रभु हैं। हम जिस बात को समझ पाए इस तरह से वो हमसे बात करे, यही तो हमारे परमेश्वर की बड़ी विशेषता है। हम उसे समझ पाए, यही तो उसका आशीर्वाद है। सो इस 4th चैप्टर में जब हम अंदर जाते हैं तो इसे भाग करके कैसे पढ़ेंगे? नबूकदनेस्सर के जीवन के अंत के बारे में अध्याय 4 में बताया है। जैसे हमने कहा कि नबूकदनेस्सर का जो मन है, देखिए, राजाओं का जो मन है वो उलट पुलट होते रहता है और उसे अपने वश में रखना, यही तो सबसे बड़ी बात है। राजा अपने मन को नियंत्रण में रखे, ये बहुत बड़ी बात है। शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, और दाऊद ने भी ऐसे ही किया। सुलेमान ने भी ऐसे ही किया। शाऊल असफल रहा, सुलेमान असफल रहा, दाऊद सफल रहा। दाऊद ने गलती की, लेकिन उसने पश्चाताप किया, यानी जयवंत होकर दाऊद लौट आया। इसने भी गलतियां की। दूसरे अध्याय में ये बताया है, यानी महान परमेश्वर कुछ सुझाव देते हैं। तीसरे अध्याय में फिर से गलती करता है, फिर परमेश्वर का हाथ देखता है, फिर परमेश्वर के पास लौट आता है। चौथे अध्याय की शुरुआत में वो अपने जीवन के बारे में लिखता है। ऑलरेडी हैपेंड इंसिडेंट, 7 साल पहले की घटना वो लिखता है। अब देखिए, जो लिखता है इसके बारे में जरा सोचिए। कितने सेलिब्रिटीज हैं, देखिए, उनकी शुरुआत में वो तो बहुत से अपमान में से होकर जाते हैं, नहीं बताएंगे। हाँ, वो उसके बारे में बताने से शर्माते हैं। करेक्ट। एक राजा एक पत्र लिखता है, यानी वो तो रजिस्टर किया जाता है, उसका राज्य हमेशा का हो सोचता है। देखिए, इस तरह का राजा जो है अपनी किताब में, देखिए, इस तरह का ये जो बड़ा राजा है वो लिखता है, उसकी क्या क्या कमजोरी है इसके बारे में भी वो लिखता है। यानी इस तरह से ये नहीं कहता कि मैं एक पशु के जैसे हो गया था, इस तरह इनकार नहीं करता है। यानी इसके बारे में जरा आप सोचिए, और वो भी उन्हीं के जुबान से बोल यही बात नहीं। आज हम यीशु को स्वीकार करते हैं, इस तरह बताते हैं, एक समय मैं पापी था और परमेश्वर ने मुझ पर दया की, क्षमा किया। सेंसर करके ही करें। जी हाँ, इसी तरह से बहुत से विषयों के बारे में यहाँ पर ये राजा यहाँ पर बताता है। और देखिए, एक राजा जो यीशु को नहीं जानता है, परमेश्वर को जानता है, वो इसका इकरार करता है और सारी बातों को प्रकट करके बताता है। पशु के जैसे मैं 7 साल तक यहाँ वहां भटकते रहा, मेरे नाखून तो बढ़ते गए थे। हम इतिहास में पढ़ते हैं, हिटलर के बारे में एक विषय बताया है। एक समय की बात है जब हिटलर कहीं भाषण दे रहा था, उस समय वहां पर बम गिराया गया था। उस समय हिटलर को बस थोड़ी सी चोट पहुंची थी, बड़ी चोट नहीं लगी थी, चोट लगी। हाँ। पर उस समय हिटलर ने क्या किया जानते हैं? देखिए, हिटलर ने सबसे पहले जल्दी से जाकर कमरे में ड्रेस बदल कर आ गया। ओहो, क्योंकि उस पर एक बम फटा था, यानी उस पर बम गिराया गया था। वो तुरंत कपड़े बदल कर आया। जब लोग आपस में बात कर रहे थे तो उसने किसी से पूछा, क्या किसी ने मेरा वस्त्र देखा है? देखिए, एक राजा अपने अपमान की बात नहीं बताना चाहता है। देखिए, उसने अपने कपड़े बदल लिए। देखिए, हिटलर के बारे में ये खबर हर जगह फैल गई, उसकी फोटो ली गई, और देखिए, उसने बम गिरने के बाद भी वो अच्छे कपड़े पहनकर बाहर आया।
देखिए, इस तरह से उसने अपने इमेज इमेज को को। बना कर रखा। तो यह राजा की बात कर रहे हैं, रानी हो, राजा हो, आप इन सब लोगों को देखिए, कोई भी हो बिना मेकअप के बाहर नहीं आते हैं, वो इमेज बना कर रखते हैं। देखिए, एक दो लोग ऐसे नहीं हैं, दीपक हैं, चाहे जैसे भी हो वैसे ही बाहर आ जाते हैं। देखिए, हम भी अचानक बाहर आते हैं तो अपने बाल बनाकर आते हैं। बेसिकली बेसिक बात है, जब भी हम बाहर जाते हैं तो निश्चित कंघी करके चश्मा लगा कर जाते हैं। राजा की हर एक बात को वहां पर पहले तो लिखा जाता था। देखिए, लिखते थे और राजा के जीवन के बारे में वो सब कुछ लिख कर रखते थे। देखिए, इसने यहाँ पर क्या लिखा, मैं पशु जैसे हो गया, लिखता है। देखिए, उसका हृदय कितना नम्र हो गया था, ये बताया है। यानी इस तरह का राजा ये था नबूकदनेस्सर, और उसके जीवन शैली के बारे में यहाँ पर उसके अंतिम अध्याय में बताया, सब प्रकट किया। देखिए, नबूकदनेस्सर के बारे में अलग बात है, पहले 3 अध्याय तो अलग थे, लेकिन यहाँ पर चौथे अध्याय में वो पूरी तरह से बदल जाता है। देखिए, चौथे अध्याय के शुरू में वो किस बारे में कहता है, घमंडी स्वभाव के बारे में बताता है। मैं महल की छत पर था, मैंने कहा महाबेबीलोन, बोलते ही न्याय आया, और उसने ये सब कुछ सहा। अब घमंड से बात करने वाला निश्चय एक समूह है, वो घमंड से बात करते हैं। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन कहते हैं, वो उस बाग के बारे में बताते हैं। हाँ, एंशिएंट 7 वंडर्स में है वो हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, उसी ने बनाया था। उसके बारे में हम जानते हैं, हमने इतिहास में इसे पढ़ा है। इस हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन में पानी ऊपर कैसे पहुंचा, यही तो सबसे बड़ी हैरानी की बात है। उस गार्डन में पानी ऊपर कैसे पहुंचा, ये बात है। देखिए, इसी तरह से एक बात है, यानी ये आर्कियोलॉजी में दिया है। बेबीलोन का जो किला था, बेबीलोन के किले के ऊपर, उसके ऊपर से 7 कार एक साथ चल सकती थी। इस तरह का बड़ा किला था, यानी वो इतना चौड़ा था। उसने कहा, घमंड से वो कहता, मैंने बनाया, मैंने इस बेबीलोन को इतना बड़ा बनाया, इसे रजिस्टर करके मैं घमंडी था, ये कहने के लिए कितनी बड़ी बात है। इस तरह का ही राजा नबूकदनेस्सर था, ये कहता है। यानी देखिए, वो एक राजा है। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने इस बात के लिए उसे दंड दिया और फिर उसके बाद उसे बचाया, और यही पूरा सार यहाँ पर दिया है ये 4th चौथे अध्याय में। इसे हम आसानी से हिस्ट्री की तरह नहीं पढ़ सकते। देखिए, यहाँ पर ये जो है, इसकी तुलना पुराने समय के सुपर पावर अमेरिका से कर सकते हैं। देखिए, इस तरह के सुपर पावर बनने के बाद क्या करना है। यहाँ पर चौथा अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, हम इसकी तुलना अमेरिका के साथ कर सकते हैं, यानी इस तरह से कहना है। चौथे अध्याय के बारे में हम कह सकते हैं, ये बड़े देश के बारे में बताता है, ये उदाहरण है। यानी इसी तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, यानी एक सुपर पावर क्यों बना, इसका कारण, सुपर पावर होते हुए उसने क्या किया था, सुपर पावर होने के बाद में उसने क्या गलती की है, ये सब परमेश्वर ने हमें यहाँ पर बताया है। इसके बारे में क्या है, सब बताया है। यानी इसके बारे में यहाँ हम बहुत ही विषयों को देखते हैं। यानी चौथा अध्याय इसी के बारे में है। नबूकदनेस्सर का जो कैरेक्टर है, आपके कहने के बाद जब मैं इसे देखता हूँ तो मैंने जो सोचा था और आपका जो पर्सपेक्टिव है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। लगभग अपोस्टल पॉल का एहसास हमें यहाँ मिलता है। बिल्कुल सही है। वही एहसास हमें एक रिफ्लेक्शन मिलता है यहाँ पर। जी, छाया हम जानते हैं, उसके जीवन की एक छोटी परछाई हम देख सकते हैं। लगभग अनॉइंटिंग के साथ लिखने वाला एक चैप्टर है, इसे हम देख सकते हैं। ये पत्री जैसे है, देख सकते हैं, इसे ऐसा देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक सवाल आता है, इतना लिखकर, इतना बदलकर, इतना अपने हृदय से बाहर प्रकाश करने वाला एक व्यक्ति, एक राजा। तो जब ये चैप्टर 5 आता है तो उनका जो बेटा है या फिर पोता जो भी है, वो बिल्कुल बदल जाते हैं विद इन अ मैटर ऑफ एक जनरेशन। तो ये निश्चित रूप से गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में जरूर होगा कि उन्होंने ऐसा किया, सावधान रहो, आपको ये सब चीज नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे रहना चाहिए, ये सब का रिकॉर्ड्स तो जरूर होगा। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट है, और एक ही जनरेशन में ही इतने सारे मिस्टेक्स हो रहा है। तो जब मैं इसे देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है ये डिफरेंशिएशन। तो इसे आज के दौर पर कैसे देखिए, आपने बहुत ही साधारण रूप में सवाल पूछा है। 6000 साल से भी ज्यादा समय से इस भूमि पर सबसे बड़ा सवाल यही है। ये बड़ा सवाल क्या है पूछे तो देखिए, हनोक ने पहला दर्शन पाया, या पहला प्रचारक, वो था पहला दर्शन पाने वाला अगर कोई है तो वो है हनोक। आदम की 7वीं पीढ़ी से था। यहूदा 14 और 15 में बताया है। परमेश्वर ने उसे एक प्रकाशन दिया था कि मैं भूमि का न्याय करूंगा। अब ये जो प्रकाशन है, ये कैसे देते हैं, उसके पुत्र के जन्म के समय देते हैं। पुत्र के जन्म पर प्रकाशन पाया, और उस प्रकाशन पाकर ही उसने पुत्र का नाम रखा।
मतुशेलह नाम रखा। मतुशेलह यानी न्याय का व्यक्ति। परमेश्वर ने प्रकाशन दिया था। आश्चर्य की बात यह है 300 साल भूमि के नाश के बारे में प्रचार किया हनोक ने। हनोक के जाने के समय मतुशेलह 300 साल का था। 300 साल का हुआ, पर वो परमेश्वर के साथ नहीं था। मतुशेलह ने प्रचार नहीं किया, परमेश्वर को नहीं जाना। परमेश्वर ने क्या किया, उस पीढ़ी में 7वां हनोक, 8वां मतुशेलह, 9वां लेमेक, 10वां नूह, ये पीढ़ी थी। परमेश्वर ने 300 साल तक उसके पिता से बात की, लेकिन पुत्र ने ध्यान नहीं दिया, काम नहीं किया। बस यही, काम नहीं किया। देखिए, यही तो समस्या है। नबूकदनेस्सर ने दर्शन पाया, परमेश्वर का दर्शन, इसे उसके बेटे या उसके पोते नहीं जानते थे। तो यहाँ पर गलती किसकी है, बच्चों के है या फिर माँ बाप की? यानी दोनों बातें हैं, बेटे और पोते ने इसे नहीं जाना। बात तो ये थी, परमेश्वर ने बार बार मिस्र से छुड़ाने के बाद एक बात कही थी, ये सारी बातें तुम अपने बच्चों को सिखाना। बताओ ने। उसके बच्चों ने इसे नहीं माना। उसने संतानों को बताया, इसे लिखने के लिए कहा, उसने उन्हें बताया था, कर रहे हैं, लिखने के लिए कहा। लेकिन देखिए, क्योंकि जो बंधुआई से आए थे वो उनके कष्ट को जानते थे, दर्द को जानते थे, पीड़ा जानते थे। तो छुटकारे के पहले परमेश्वर ने हमें किस गुलामी से छुड़ाया, इसके बारे में वो उन्हें बताने लगे, पर वो नहीं समझ पाए। शायद ये सब कुछ बताने के बाद में वो समझ पाएंगे, ऐसे सोचा। यानी उदाहरण के लिए देखिए, एक पीढ़ी जो है बड़ी मेहनत करके पैसा जमाते हैं, बहुत कुछ कर दिखाते हैं, लेकिन उनके बाद में आने वाली जो पीढ़ी है, माता पिता के कष्ट के जो पैसे हैं उन्हें लेते हैं। यानी अगली जो पीढ़ी है वो माता पिता के कष्ट के पैसों को लेकर ऐसे ही उड़ाते हैं, परवाह नहीं करते हैं। वो मेहनत न करने वाली पीढ़ी उन सारे पैसों को उड़ा देती है। देखिए, यही तो पहली और दूसरी पीढ़ी के बीच का फर्क है। कोई भी किसी तरह अपना साम्राज्य बना सकता है, लेकिन अगली पीढ़ी को उसका मूल्य नहीं समझता है। मूल्य न जानने के कारण अगली पीढ़ी तो पूरा बर्बाद कर देती है। उदाहरण बेलशास्सर। तो इसे बताना माता पिता का कर्तव्य है। देखिए, वो नहीं समझ पाया। अब बहुत से माता पिता की यही समस्या है, जहां तक कि मैंने देखा है। मैंने मुश्किल सही, मेरा बेटा मुश्किल न सहे, ऐसा सोचते हैं। ये सोचते हैं। उसे मेहनत न करनी पड़े, मैंने सारा दुख उठाया, उसे दुख नहीं उठाना है, उसे किसी तरह से मुश्किल का सामना नहीं करना है। यहां पर क्या होता है, हम उसे मेहनत करने नहीं लगाते हैं। यही तो हमारी गलती है। ये बताना है तुम्हारे पिता ने कष्ट करके पैसा कमाया। इससे भी बड़ी बात है, तुम्हारे पिता ने इतनी मेहनत करके पैसा बचाया है, वो अपने बच्चों को कष्ट करने के बारे में बताते ही नहीं हैं। बस इसी तरह से कहते हैं, और इसी कारण उनके पिता ने जो मेहनत करके पैसा कमाया उसे हल्के रूप में लेते हैं। देखो, मैंने मेहनत करके इतना पैसा कमाया है, ये आसान नहीं था। मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूं, मैं बस प्रचार करता हूं, पैसा तो ऑफरिंग का ही है, इसके बिना नहीं जी सकते हैं। वचन बताता हूं और कई बार एक दिन में 2 सभा या 3 सभा करता हूं। मैं कहता हूं इसलिए होता है, लेकिन उनके लिए जो पैसा है वो मैंने कहाँ इसलिए मिला है। मैं घर में बैठूं तो कुछ नहीं मिलेगा, उन्हें 1% भी पता नहीं होता है। ये सब क्या कह रहे हैं, मैंने मेहनत की है, मेरे बच्चे अच्छे रहे, अच्छे रहेंगे। देखिए, इन दिनों में 100 रुपए कमाना भी, इसके लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती, काम करना है। यानी बड़ी मेहनत करके, बड़े दुख सहकर हम पैसा कमाते हैं। यानी देखिए, बहुत से लोग माइक में बोलते हैं, उन्हें इन्फेक्शन हुआ, तो देखिए हमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। हमें अपने कष्टों को नहीं बताना है, उन्हें ये जानना है, उन्हें जानना है। देखिए, इसी तरह से हर एक माता पिता, उनके माता पिता ने क्या दुख सहा जानना है। बच्चों को ये जानना है, मेरे माता पिता ने जो कष्ट सहे हैं उन्हें वो समझना ही होगा। देखिए, हर एक पिता जब अपने ऑफिस में जाते हैं तो वो किन मुसीबतों का सामना करते हैं, और वो अपने बच्चों को ये नहीं बताते हैं। जब उसमें से जाते हैं, ये नरक की वेदना जैसे है। इन सारी मुश्किलों को सहकर कमाए हुए पैसों से वो अपने बच्चों के लिए जूते खरीदते हैं, या बेटी के लिए चूड़ीदार खरीदते हैं 1,500-2,000 रुपए का। माता पिता ने इसके लिए कितना दुख उठाया वो नहीं जानते हैं। उन्हें अपने बच्चों को ये बताना ही होगा। यही तो नबूकदनेस्सर की समस्या थी, हनोक की समस्या थी, दाऊद की समस्या थी। बाइबल में देखिए यही समस्या थी, शमूएल की भी यही थी। शमूएल के समय में ही देखिए, एलिया के बच्चे देखिए, उसके बच्चे कैसे थे। ये सबकी समस्या थी, बहुत से लोगों की समस्या। कहा जाए तो प्रभु एलिया के बच्चों पे गुस्सा करके वो खुद ही कुछ विषयों का कह रहे हैं। यानी वो सारी की सारी पीढ़ी खत्म हो गई। बहुत ही सोचने पर बहुत डर लगता है। एली से ये कहा गया था कि तूने परमेश्वर से बढ़कर अपने बच्चों से प्रेम किया है।
कितनी बड़ी बात है ना। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ, देखिए हम सब लोगों को ये समझना है, ये विषय हमें उन्हें बताना है। आपने दुख सहे वो बच्चे सहने न पाए, लेकिन इसके लिए बच्चों को ये सारे दुख बताइए, उन्हें बताना ही होगा। हर एक माता, हर एक पिता जहाँ भी जाते हैं, शाम के समय काम करके लौटते हैं, वो डांट सुनकर घर वापस आते हैं, दिन भर सारी यातना और कष्ट सहकर आते हैं, किसी को नहीं बताते हैं कितने क्लाइंट से डांट सुनी, कितने मैनेजर से डांट सुनी और फिर पैसा कमा कर आए। ये सारे कष्टों को अपने बच्चों को बताइए, यही कह रहा हूँ। इस कारण अगली पीढ़ी परमेश्वर के पीछे चलने वाली होगी। यहाँ पर नबूकदनेस्सर कह रहे हैं, नबूकदनेस्सर ने ये बताया पर बच्चों ने उसे नहीं लिया। 5वें अध्याय में दानियल ने कहा, और जब उसने ये सब बातें कही, सभी लोगों पर, सभी भाषा बोलने वालों पर परमेश्वर का भय आ गया और उनका हृदय बदल गया। देखिए यहाँ पर ये कहता है, अगले अध्याय में बताया है कि सब लोग प्रभु की महिमा करने वाले हो। इसके बाद ये महत्वपूर्ण बात है, और बेलशाजर के बारे में बताया है कि उसका हृदय तो निश्चय परमेश्वर की बातों से बहुत ही दूर था, जानकर भी, जानबूझकर वो दूर चले गए। पिता ने क्या किया, उन्हें जानना है। इसमें हल्का सा वार्निंग सबको है। हाँ, सभी को जानना है। यही कहता हूँ कि पृथ्वी पर की आखिरी पीढ़ी के लिए ये तो बड़ी चेतावनी है। अलग अलग पीढ़ी इस तरह से आ रही है। इस पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को ये बातें बतानी है, और ये सब बताकर अगली पीढ़ी की हमें रक्षा करनी है। हम इस कार्यक्रम के अंत की ओर जा रहे हैं ब्रदर जगन। 4th चैप्टर, इसके अंदर हम अभी तक नहीं गए, हम बाहरी ऊपर से ही देख रहे हैं। अगले एपिसोड में हम ड्रीम्स के बारे में, नबूकदनेस्सर के सेकंड ड्रीम, उसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे समझेंगे, ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। बट इस एपिसोड में हमारे लिए बहुत से बेसिक लेसन्स बहुत है। प्रभु के बारे में कुछ नहीं जानते ऐसा एक राजा इतने डिटेल से लिखना बहुत ही कुछ अलग लग रहा है। परमेश्वर कितना महिमामयी है, ये यहाँ पर साबित होता है। इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में इस ड्रीम को हम इंटरप्रेट करके जाने बातें अनजान दृष्टिकोण को देखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए